हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी हम मनाते हैं। त्रयोदशी को सभी प्रकार के दोषों का शमन करने वाला माना गया है और इसीलिए इसे प्रदोष हम कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। महादेव ने सती को प्रदोष का महत्व समझाते हुए कहा था कि कलयुग में प्रदोष ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सबसे सटीक मार्ग होगा। इस व्रत के महात्म्य को गंगा मैया के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के भक्त श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म की राह पर जा रहा होगा, हर तरफ अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा, मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीच कर्म में संलग्न होगा, उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा और नीच गति से मुक्त होकर मनुष्य उत्तम लोकों को प्राप्त होगा। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को यह भी कहा, प्रदोष व्रत के पुण्य से कलयुग में मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाएंगे और ये व्रत अति कल्याणकारी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होगी। इस व्रत में अलग अलग दिन के प्रदोष व्रत से क्या लाभ होता है, यह भी श्री सूत जी ने बताया और सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया कि इस व्रत के महात्म्य को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। मुझे यही कथा महात्म्य महर्षि वेदव्यास जी ने सुनाया और यह उत्तम व्रत महात्म्य मैंने आपको सुनाया है। सूत जी कहते हैं कि प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं और सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में महादेव भोले शंकर की पूजा करनी चाहिए और इस व्रत में व्रती को निर्जल रहकर व्रत करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव की बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप दीप सहित पूजन करें और शाम के समय में पुनः स्नान करके इसी प्रकार से शिव जी की पूजा करनी चाहिए और इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से व्रती को पुण्य मिलता है। भगवान शंकर ने त्रयोदशी तिथि के दिन ही समुद्र मंथन से निकले विष को भी पिया था और जिस समय महादेव विष को ग्रहण कर रहे थे उस समय भी प्रदोष काल ही था और सभी देवताओं ने प्रदोष काल में महादेव की स्तुति की थी। महादेव ने देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर तांडव भी किया था। तभी से त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में महादेव के पूजन करने की परंपरा चली आ रही है और प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रदोष काल में ही करना चाहिए। प्रदोष काल कैसे हुआ? सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक के समय को जनरल में हम प्रदोष काल मानते हैं और इस दौरान अगर आप मंदिर आदि जा सके या कोई अच्छा शिवलिंग हो, सिद्ध शिवलिंग हो, वहां जा करके या फिर घर में ही शिवलिंग का दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए और अभिषेक करने के बाद आपको प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए। अंत में आरती करके परिवार में प्रसाद बांटे और व्रत का पारण दूसरे दिन करना चाहिए, फलाहार करके करना चाहिए। प्रदोष का पूजन वार के अनुसार करने का विधान आता है शास्त्रों में और कहा जाता है इसके सोम प्रदोष जब आता है यानी सोमवार के दिन प्रदोष आता है तो उसे सोम प्रदोषम या चंद्र प्रदोषम भी कहा जाता है और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है। सोम प्रदोष के दिन व्रत करने से, पूजन करने से और उपाय करने से शत्रुओं पर जीत हासिल होती है, दुर्भाग्य दूर होता है और महर्षि सूत जी के अनुसार सोम प्रदोष व्रत करने से महादेव से सभी इच्छाओं की पूर्ति का वर मिलता है। मानसिक विकार हो तो वो दूर होते हैं, जमीन जायदाद की प्रॉब्लम्स हो वो दूर होती है और ऐसे में सुबह सुबह व्रतधारी को नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर के स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए और दोनों पक्षों की प्रदोषकालीन त्रयोदशी को मनुष्य निराहार रहे। निर्जल तथा निराहार व्रत सर्वोत्तम होता है, लेकिन नहीं संभव हो तो नक्त व्रत करें। पूरे दिन या तो कुछ ना खाएं या फल लें और अन्न पूरे दिन नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव को सुबह सुबह स्नान करके जल आदि चढ़ा के अभिषेक करके आप चाहे तो दूध ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद पूरे दिन व्रत का पालन करते हुए शाम को प्रदोष काल में पुनः शिव शंकर और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो लोग कमजोर हैं, बीमार हैं, वे दिन में व्रत के दौरान केवल एक बार फलाहार कर सकते हैं। बार बार फलाहार करके मुंह को जूठा नहीं करना चाहिए और प्रदोष काल में उपवास जब खोलेंगे तो सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए।
हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंद अग्नि को शांत रखता है और इसलिए मूंग का सेवन करें। हरे मूंग का, साबुत मूंग का आप भिगो के रख दें पहले ही, या उसकी उबाल करके उसको खा सकते हैं। और प्रदोष व्रत में लाल मिर्च हो, अन्न हो, चावल और सादा नमक ये नहीं खाया जाता। इस दिन आप बहुत सारे फलाहारी व्यंजन भी बना सकते हैं। मावे की बर्फ़ी, आलू का हलवा, समा के चावल के खीर, नारियल की बर्फ़ी, आलू के पापड़, सिंघाड़े के आटे के पराठे, कुट्टू के आटे के पराठे, ये सभी चीज़ें आप चाहे तो बनाकर खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना नमक नहीं डालना है, सेंधा नमक आप खा सकते हैं और वो भी सूर्यास्त के कम से कम 72 मिनट के बाद हविष्यान ग्रहण करना चाहिए। पूजा करने के लिए शिव पार्वती युगल दंपत्ति का ध्यान करके पूजन करना चाहिए। स्नान आदि के बाद स्वच्छ धुले हुए सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। पूजा घर जो है उसको साफ और शुद्ध करें। हो सके तो गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार करें और 5 अलग अलग रंगों से रंगोली बनानी चाहिए। फिर उत्तर पूरब दिशा, ये शिव जी की दिशा मानी जाती है, ईशान कोण, और इसीलिए शिव जी का एक नाम ईशान भी है। और ईशान कोण की ओर मुख करके बैठकर शिव जी का पूजन करें। गाय के घी का दिया जलाएं, चंदन की अगरबत्ती जलाएं, सफ़ेद कनेर के फूल चढ़ाएं, सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड बनाएं, रात की रानी का इत्र हो तो वो चढ़ाइए। 1 मुट्ठी चावल सफ़ेद कपड़े में बांध के ज़रूर चढ़ाना है और चावल की खीर बना सकते हैं। 4 काजू का भोग आपको लगाना चाहिए और एक विशेष मंत्र बताऊंगी, उसकी माला का आपको जप करना चाहिए। बाद में जो सफ़ेद कपड़ा है वो, उसमें जो बंधे हुए चावल हैं वो आप शिवलिंग पर जब चढ़ा देंगे, पूजा कंप्लीट होने के बाद किसी गरीब कन्या को आपको दे देना है। और जो 4 काजू आपने चढ़ाए थे उसको घर के वायव्य कोण में आपको छुपा कर रखना चाहिए। वायव्य कोण कौन सा होता है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। इस बात का ध्यान रखें। और इच्छाओं की पूर्ति हेतु शिवलिंग पर चढ़ा जो रात रानी का इत्र है उसको आप घर में रोज आप 40 डेज तक रोज छिड़काव कीजिए। ये देखिए कितना चमत्कारी होता है। पूजा के लिए जो मंत्र है वो है श्रीम सोमेश्वराय नमः। जो मंत्र का आप जप करेंगे एक माला का वो है श्रीम सोमेश्वराय नमः। और सिद्ध करके आपको हमेशा रुद्राक्ष की माला अपने पास रखनी चाहिए और इसी के द्वारा आपको जप करना चाहिए। पूजा का मुहूर्त शाम को 5:55 से लेकर 6:55 तक रहेगा। और ध्यान रहे इस दिन प्रदोष काल में कुछ घी के दीपक भी जलाए जाते हैं। 32 जला सकते हैं, 100 जला सकते हैं, 1000 जला सकते हैं, जो आपकी इच्छा। और इसके बाद व्रत की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। व्रत की कथा, पौराणिक कथा ऐसी आती है कि एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। जब उसके पति का स्वर्गवास हो गया तो उसका कोई सहारा नहीं था, इसलिए वो सुबह होते ही अपने बेटे के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी और अपना और अपने बच्चे का पेट पालती थी। एक दिन जब ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी ने दयावश उसे अपने घर ले आई और वो लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वो मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा और एक दिन अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया और कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर का पूजा पाठ भी किया करती थी और प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसके दिन बदल गए, वैसे ही भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। इसलिए सभी को प्रदोष व्रत करके इस व्रत की कथा को सुनाना चाहिए। आपके भी दिन फिरते हैं, सुनने वाले के और सुनाने वाले के सभी के दिन फिर जाते हैं। इस व्रत को आपको बोलिए भोलेनाथ की जय, शिव शंकर महादेव की जय। दोस्तों, इस व्रत को आपको 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखना चाहिए। इसके बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के बाद ही दोबारा से आपको व्रत को शुरू करना चाहिए और उद्यापन जो होता है वो त्रयोदशी तिथि को ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पहले गणेश जी का पूजन जरूर करना चाहिए और रात में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है।
सुबह जल्दी उठकर, जैसे मैंने बताया, मंडप बनाना है 5 रंगों की रंगोली से, और मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार किया जाता है। फिर ओम उमा सहित शिवाय नमः, क्या बोलेंगे? ओम उमा सहित शिवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग करना चाहिए और हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करनी चाहिए, शांति पाठ करना चाहिए और इसके बाद 2 ब्राह्मणों को भोजन कराइए। सुपात्र ब्राह्मण होने चाहिए और दान दक्षिणा देनी चाहिए। दोस्तों, शिव पुराण में ऐसा बताया गया है कि जो भी मनुष्य इस प्रकार से प्रदोष का व्रत करता है, एक तो उसकी उम्र बढ़ती है, शरीर निरोगी रहता है और कुछ लोग सर्वदा सुखी वैवाहिक जीवन और संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को करते हैं। माना जाता है कि त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौ दान करने के समान पुण्यों की प्राप्ति होती है। और इस व्रत को जो लोग भी शुरू करना चाहते हैं, पहली बार अगर लगातार करना चाहते हैं, ऐसे आप 1-2 करना चाहे तो कोई भी प्रदोष कर लीजिए। बाकी जो रेगुलर उद्यापन के हिसाब से संकल्प करके मनोकामना पूर्ति के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तम समय बैसाख का महीना होता है। ये सबसे प्रिय महीना माना जाता है भगवान का, और आप चाहें तो फिर कोई भी महीने से शुरू कर लीजिए, ऐसी कोई खास बात नहीं है। लेकिन बैसाख माह की पहली त्रयोदशी से पहला प्रदोष व्रत शुरू करने का नियम बताया गया है। तो दोस्तों, मैंने आज आपसे प्रदोष व्रत के बारे में सारी जानकारी शेयर की है, किस प्रकार की पूजा विधि है, व्रत का उद्यापन आदि कैसे करना, महत्व क्या है। आपने भी सुना, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी से इसे शेयर ज़रूर करें। पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि क्या खाना है, कैसे पूजा करना है, कैसे उद्यापन करना है, तो आप भी कीजिए दोस्तों। कलयुग का व्रत है ये। एकादशी जैसे करते हैं इसी प्रकार से त्रयोदशी का व्रत यानी प्रदोष का व्रत सब सर्वश्रेष्ठ माना गया है कलयुग के लिए, और सभी लोगों को इसे करना ज़रूर चाहिए। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है बहुत ज़्यादा कष्ट में है, सभी प्रकार के व्रत पूजा करके हार चुके, तो एक बार इस प्रदोष के व्रत को करके देखिए दोस्तों, और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे पॉजिटिव बदलाव आते हैं। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।